नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी रोडोपस की, जो इजिप्ट की सिंड्रेला है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन मिस्र में रोडोपस नाम की एक खूबसूरत ग्रीक दासी रहा करती थी। नाइल नदी के भव्य घर में रहने वाली बाकी दासियां शायद ही कभी कभार रोडोपस से बात करती थी। सच कहा जाए तो बाकी दासियों को उसकी खूबसूरती से जलन होती थी और वहाँ के दासों को लगता था कि उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। इसमें कोई शक नहीं था कि रोडोपस घमंडी नहीं थी। वो दरअसल बहुत शर्मीली थी। जब वो काफ़ी छोटी थी तभी उसे बंदी बना लिया गया था, जिस वजह से उसे अपना बचपन याद नहीं है। उसके पास अपने पूरे जीवन का सिर्फ एक ही चीज़ था, जो है एक जोड़ी सुंदर लाल जूते। रोडोपस ने अपने जूतों को बहुत ही संभाल कर बाकी गुलामों से छिपा कर रखा था। कभी कभी जब कोई आसपास नहीं होता था, रोडोपस अपने जूतों को निकालकर उन्हें धूप या चांद की रोशनी में देखती थी। उन जूतों को देखकर वो हमेशा बेहतर महसूस करती थी। जब रोशनी में उन जूतों में लगे हुए पत्थर हीरे जैसे चमकते थे, उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। हालांकि वो जानती थी कि वो सारे पत्थर असली हीरे नहीं हैं। हालांकि वो अपने जूतों को बाकियों से छिपा कर रखती थी, मगर बाकी दासियों को पता था कि उसके पास एक जोड़ी बेहद खूबसूरत जूते हैं। मगर लाख ढूंढने के बावजूद उन्हें वो कभी नहीं मिला, क्योंकि रोडोपस उनका जगह बदलती रहती थी। एक रात काम से थककर रोडोपस ने सोचा सोने से पहले अपने जूते को एक बार देख ले। वो चुपचाप दासियों के कमरे से निकल गई। वो एक खूबसूरत रात थी। रोडोपस वहां से निकलकर अपनी छिपाई हुई जूतों को बाहर निकाला और उन पर चांद की रोशनी पड़ते ही वो चमक उठे और वो उनके खूबसूरती में खो गई और उन्हें देखते हुए उसकी थकान दूर हो गई। मगर फिर जो हुआ उसके लिए रोडोपस तैयार नहीं थी। आसमान से एक बाज आकर उसके हाथों से एक जूता लेकर वापस उड़ गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि रोडोपस को चीखने का भी वक्त नहीं मिला। उसने अपनी दूसरी जूती वापस छिपा दी और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल चीज़ आज उसने खो दी है, जो उसे शायद ही कभी वापस मिल पाए। और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात एक दूर के शहर में एक फ़ाराओ अपने बगीचे में बैठकर अपनी वज़ीर से बातें कर रहा था। अचानक एक बाज आकर फ़ाराओ की गोदी में एक लाल जूता गिरा दिया और वहाँ से चला गया। वज़ीर ने उस जूते को देखकर कहा, ये जूता जिस औरत की है शायद वो बहुत अमीर होगी। मैं आज ही पूरे राज्य के कोने कोने में सेना भिजवाकर पता लगाता हूँ कि किसी ने अपना कीमती जूता खोया है या नहीं। फ़ाराओ ने उस चांद की रोशनी में उस जूते को देखते हुए कहा, हाँ मेरे वज़ीर, ज़रा जल्दी पता लगाओ, ये जूता किसका है। ज़रूर वो औरत इसे खोकर बहुत दुखी होगी। 4 दिन बाद वज़ीर के एक सेना ने आकर खबर दिया कि उसे इस जूते की मालकिन मिल गई है। वो मेम्फिस शहर की एक दासी है। दरअसल बाकी दासियों ने जब रोडोपस को अपने खोए हुए जूते के लिए रोते हुए देखा तो वो मन ही मन बहुत खुश हुए, और जब उन्हें पता चला कि फ़ाराओ की सेना उसकी खोज कर रही है तो उन्होंने रोडोपस का नाम बता दिया, ये सोचकर कि अब उसे इतनी कीमती चीज़ अपने पास रखने के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। वज़ीर को यकीन नहीं आ रहा था कि एक दासी के पास इतनी कीमती चीज़ हो सकती है। इसीलिए वो खुद रोडोपस के पास गए और उस जूते की दूसरे जोड़ी को देखने की मांग की। जब रोडोपस ने वो दूसरा जोड़ी निकाला तो वो सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद कहा, मुझे यकीन है देवता ओसाइरस और देवी आइसिस के बेटे होरस ने हमारे फ़ाराओ को राह दिखाया है। मेरी बच्ची, तुम हमारे साथ राजमहल चलो। अब जो फैसला लेना है वो तुम्हें देखने के बाद हमारे फ़ाराओ खुद लेंगे। रोडोपस के मालिक अपनी दासी को खोना नहीं चाहते थे, मगर वज़ीर के सामने वो कुछ नहीं कह पाए।
क्योंकि पूरे मिस्र में फ़िरौन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है उनका वजीर। वजीर ने रोडोफस के मालिक को एक दासी के बदले उन्हें एक सोने का ब्रेसलेट तोहफे में दिया और रोडोफस को वहां से लेकर चले गए। रोडोफस को देखते ही फ़िरौन उसके प्यार में पड़ गए और उससे शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।